सांसद जी, मालवा की रेल परियोजनाओं को इस साल बहुत ऐतिहासिक रूप से अ, बजट ये अपने मिला है। और मतलब इतनी राशि मिली है कि लोगों को अब ये चिंता सता रही है कि ये राशि खर्च भी हो पाएगी या नहीं। तो इस बारे में आपकी रेल अधिकारियों से आपसे क्या बात हुई, चूँकि टेंडर बार बार फ्लोट हो रहे हैं और फिर वापस ये कैंसिल हो रहे हैं, फिर वापस रीटेंडर करना पड़ रहा है। तो आप थोड़ा सा सिलसिलेवार हमें जो इंदौर दाहोद प्रोजेक्ट है या जो महू सनावद प्रोजेक्ट है, तो आप हमें इनको लेके थोड़ी सी जानकारी दीजिए। देखिए, मुख्यतः 3 प्रोजेक्ट इंदौर के आसपास चल रहे हैं। पहला इंदौर उज्जैन डबलिंग का और इलेक्ट्रिफिकेशन है। उसमें उज्जैन से देवास से आगे तक काम हो चुका है। देवास से इंदौर का काम चल रहा है और संभावना है कि जल्दी 1 वर्ष के अंदर पूरा हो जाएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण काम है इंदौर दाहोद की हम बात करें तो यहाँ से लेके राऊ और टी तक काम हो गया है और उधर से दाहोद से लेके आगे काम बढ़ा है। तो दोनों शोरों पे काम आगे बढ़ा है, लेकिन जो बीच का सेक्शन है, सरदारपुर हो, झाबुआ हो, धार हो, उसमें काम अभी होना बाकी है। और इसी में टनल भी है, इसी प्रोजेक्ट में, जो कि पिछली बार आधी बनी थी और बाकी रह गई थी। इसको लेकर अधिकारियों से लगातार हमने मॉनिटरिंग की है और हमने कहा है कि इसका एक चार्ट बनाया जाए कि कब क्या एक्टिविटी होगी। उन्होंने चार्ट भी बनाया और उसमें एक टेंडर लग गया है और एक टेंडर लगने की प्रक्रिया में है। तो मुझे लगता है ये जो 265 करोड़ की राशि से ज़्यादा इसमें जो खर्चा आएगा और टेंडर होना बाकी है, लेकिन ये इस वर्ष काम प्रारंभ होने की पूरी संभावना है, ऐसी जानकारी जो अधिकारियों ने दी और जो बता रहे हैं। और 2024 और 25 में इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया और उसको हाई लेवल पे मॉनिटर भी किया जा रहा है और हम भी लगातार देख रहे हैं। दूसरा इंदौर रतलाम और जो खंडवा का है ब्रॉड के जो इलेक्ट्रिफिकेशन, उसमें महत्वपूर्ण 300 किलोमीटर में लगभग 200 किलोमीटर 298 किलोमीटर है वो। उसमें तो लगभग 200 किलोमीटर का काम चल रहा है होने के कगार पर। बीच का जो पोर्शन है, खास करके हमारे मऊ से लेके आगे तक 100 किलोमीटर के आगे सनावद के कह सकते हैं, सनावद के आसपास उसका काम अभी बाकी है। लेकिन सनावद से बलवाड़ तक का काम का टेंडर हुआ है, उसमें हमको लगता है शीघ्र काम चल होगा। मेन जो समस्या आ रही है वो आ रही है बलवाड़ से मऊ के बीच में, और यही वो सेक्शन है, घाट सेक्शन जिसको कहते हैं वो है, और इसके साथ साथ टनल भी इसी क्षेत्र में है। चूँकि पहले एक सर्वे हुआ था, उसमें जो ग्रेडियंट दिया गया था, चूँकि घाट सेक्शन में पूरा ग्रेडियंट दिया गया था, वो 100 मीटर पे 1 मीटर का दिया गया था। उसमें जो हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का, टेक्निकल लोगों का ये मानना है कि ये जब ट्रैक बन जाएगा तो ये ट्रैक मुख्य मार्ग पे आ जाएगा। और मुख्य मार्ग पे आने के कारण देखिए, अभी देखिए हमने देखा कि घाट होने के कारण 2-2 इंजन पैसेंजर ट्रेन में भी लगते हैं। एक 1 मीटर और 100 मीटर के जो ग्रेडियंट पे अगर हम बात करें तो उसमें पैसेंजर ट्रेन तो इजीली मूवेबल है, उसमें कोई 2 इंजन नहीं लगाना पड़ेंगे। लेकिन उनका ऐसा मानना है कि आने वाले समय में जो पीतमपुर है और जो इंडस्ट्री एरिया है, उसके जो मालगाड़ी चलेगी इस मेन ट्रैक पे, क्योंकि ये मेन ट्रैक होने वाला है आने वाले समय में, तो उसमें एक इंजन से हो सकता है संभव नहीं हो सकता है 2 इंजन लगाना पड़े। उनका मानना है कि भविष्य को ध्यान में रखते हैं कि 2 इंजन लगाना है, उसके लिए ट्रेन को रोकना, फिर इंजन लगाना, फिर आगे जाके खोलना, तो ये समस्या हल नहीं हो। इससे अच्छा जो ग्रेडियंट है वो धीरे होना, छोटा कम होना चाहिए। और उसको लेके इनका ऐसा मानना है कि 100 मीटर पे 15-1.5 मीटर का होना चाहिए, उसको लेके वो सर्वे कर रहे हैं। और उसके लिए जो एरिया सर्वे है उसका टेंडर हो चुके थे, लेकिन किसी कारण से वो एजेंसी बैकआउट हो गई है। अब उसके टेंडर हो रहे हैं, उसको भी हम मान के लगे 25-26 तक ये काम होना चाहिए, ऐसा टारगेट रेलवे ने रखा है। सांसद जी, रतलाम खंडवा अकोला ब्रॉडगेज प्रोजेक्ट को सबसे ज़्यादा राशि दी गई है, लगभग 880 करोड़ रुपए के आसपास। ये राशि कैसे खर्च होगी? लोगों को इस बात की बहुत चिंता है। आप सही करें, लेकिन मैंने जैसे बताया कि 298 किलोमीटर में से 200 किलोमीटर का काम तेज़ी से चल रहा है और बचे हुए में सर्वे चल रहा है, और उसमें लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई भी कुछ हिस्सों में चल रही है जहाँ जहाँ सर्वे हो चुका है। सिर्फ मेन जो टनल वाला एरिया है और जो ग्रेडिंग वाला एरिया है उसको छोड़ के बाकी काम तेज़ी चल रहा है। और हमारी मंशा भी है कि यानी सर्वे होके जो फाइनल होके जा रहा है उन पर काम चालू होना चाहिए, और हम आशा करते हैं कि जल्दी इसमें भी काम चालू होगा। सांसद जी, एक लास्ट सवाल ये था कि क्या आप निकट भविष्य में इंदौर के रेलवे प्रोजेक्ट को लेके यहाँ पे कोई अपने समीक्षा मीटिंग आप रखेंगे? दिल्ली स्तर पर हमने एक समीक्षा बैठक रखी थी और उसमें आसपास के हमारे सांसद लोग और हम अधिकारी भी थे। और अब हम पिछली बार जब डीआरएम आए थे उनके साथ हमने चर्चा भी की थी, और अधिकारी मिले भी थे। उन्होंने बताया था कि हम इस प्रकार का, हमने उनको कहा था आप बार चार्ट बनाए, उन्होंने बनाया भी। अब हाल ही में हम फिर अधिकारी को बुला के
जो तय हुआ है उस तय अनुसार काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो देखेंगे और समय समय पर समीक्षा करेंगे। सांसद जी, हमसे चर्चा करने के लिए शुक्रिया आपका। धन्यवाद।